स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम उसी के आगे वाले न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे, और इसमें कुछ खास न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे जो देखने में वास्तव में टफ लगते हैं और लेकिन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। टफ होते नहीं है, बस लगते हैं। तो अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर एक बार भी आपके नजर में पड़ जाएंगे तो वहां तो टूटा फूटा कर ही ले जाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इजी होते हैं, टफ तो होते ही नहीं है ना। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं और आज तोड़ फोड़ कर रख देते हैं, सारे न्यूमेरिकल को हल करना सीख जाते हैं चैप्टर 3 के। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, जरा गौर कीजिएगा। शानदार न्यूमेरिकल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं देखेंगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, छोड़ के चले जाएंगे, न्यूमेरिकल समझ नहीं पाएंगे फिर। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस का 2q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। ठीक बात है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। दोस्तों कह रहा है दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस 2q है, एक मिलाने वाली रेखा पर रखे गए हैं। ठीक, और कह रहा है इनकी ऐसी स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर इनका वैद्युत विभव जो है वो शून्य होगा। तो पहले थोड़ा सा हम लोग फिगर और ग्राफ के जरिए से समझते हैं। पहले मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश रखा गया है और d दूरी पर कोई दूसरा मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस q रखा गया है और यहाँ पे मान लेते हैं माइनस का 2 रखा गया है, 2q रखा गया है। ये बुक में दोनों आवेश दिए गए हैं और इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं कि d है। अच्छा दोस्तों, सभी के दिमाग में कंडीशन ये हो सकती है, कह रहा है बताओ इन दोनों मिलाने वाली रेखा कि कहाँ पे मतलब जो है तीसरा आवेश रख दिया जाए, किस दूरी पर रख दिया जाए कि विभव शून्य हो जाए। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात दिमाग में आ सकती है कि या तो हम लोग बीच में रख सकते हैं, या फिर हम इसके बगल रख सकते हैं, या फिर इसके बगल रख सकते हैं। 3 जगह पे रख सकते हैं। 3 जगह पे रखने पे हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे 0 आएगा, कितनी दूरी पे 0 आएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहाँ पे ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु पर रखेंगे, है ना। मध्य बिंदु पर रखने के बाद कैलकुलेट करेंगे कि विभव शून्य आता है तो दूरी कितनी होगी। ठीक, अच्छा यहां पर मान लीजिए हम रख रहे हैं और इतनी दूरी हम फिर क्या मानेंगे, x मानेंगे, और इधर की दूरी क्या मानेंगे, टोटल तो d है, इधर की x मान लीजिए, इधर की क्या बचेगी, d माइनस x। ठीक बात है। अच्छा हमने बताया था मध्य बिंदु पर जब भी कैलकुलेट करना होगा तो पहले तो इन दोनों के कारण हमें निकालना होगा v1 और इन दोनों के कारण हमें निकालना होगा v2। और मध्य बिंदु पर विभव निकालने के लिए दोनों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, मतलब v बराबर v1 प्लस v2। ठीक है, और शून्य कह रहा है तो इस v की जगह पे हम लोग क्या दिखा देंगे, शून्य, मतलब कहाँ पे मतलब शून्य होगा तो हमें शून्य दिखा देना होगा। चलिए अच्छा पहले v1 निकाल लेते हैं। v1 का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या है प्लस का q है लिख लेंगे, और अपान डिस्टेंस क्या है, ये है x लिख लिया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग v2 भी निकालेंगे। चलिए v2 देख लेते हैं। v2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है माइनस का 2q है। ठीक है, माइनस का 2q अपान डिस्टेंस क्या है d माइनस x लिख लेंगे। कह रहा है कहां पर मिलाने पर कहां पर वैद्युत विभव शून्य हो, तो मिलाने पर वैद्युत विभव शून्य दिखा देंगे, मतलब इसको जोड़ेंगे और दोनों को शून्य दिखा देंगे, डिस्टेंस ऑटोमेटिक हमें मालूम हो जाएगी। चलिए v1 की वैल्यू जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान x। देखो दोस्तों यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट रख रहे हैं, अगर जो बच्चे अच्छा समझ में ना पाए तो हम इसीलिए थोड़ा बाद में कर देंगे, नहीं तो कुछ बच्चे सोचेंगे ये कैसे हो गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2q अपान d माइनस x बराबर 0। v1 का मान इस वाले फार्मूले में v1 की वैल्यू रखी प्लस v2 की वैल्यू रखी और v की जगह पर 0 रख दिया। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा, वो हमें दूरी बतानी है, हम इसको 0 दिखा देंगे। अच्छा ये माइनस वाला पार्ट है, ये पूरा उठकर इधर जाएगा, तो जब माइनस वाला पूरा पार्ट उधर जाएगा तो काहे में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ये वाला ऐसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपान x इक्वल्स टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2q अपान d माइनस x। अच्छा जब दोनों पक्षों में जब सेम वैल्यू होती है तो वो कट जाती है, जानते हैं।
ये वाली कटेगी, Q से Q कटेगा, बचेगा क्या इधर बचेगा 1/x बराबर इधर क्या बचेगा 2/d माइनस एक्स। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा d माइनस एक्स इक्वल्स टू इसका इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अच्छा ये माइनस का x उधर जाएगा तो काय में हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब d इक्वल्स टू ये माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस, मतलब 2x में एक x और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, अब ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, मतलब x बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा d/3। पहला आंसर तो इसका ये हो जाएगा, मतलब इस वाले आवेश से अगर d/3 दूरी पर रख दिया जाए कोई चार्ज तो इन पर जो वैद्युत विभव होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। पहली कंडीशन ये है। ठीक, ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति है फर्स्ट। दूसरी स्थिति अगर यहां पर रख दिया जाए, दूसरी स्थिति में ही निकालेंगे, तीसरी स्थिति आप लोगों के लिए हम छोड़ देंगे, वो आप लोगों को कैलकुलेशन करना होगा। दूसरी स्थिति हम यहां, मतलब दूसरी स्थिति के लिए हम लोग यहां रख देते हैं। अब जब यहां रखेंगे दूसरी स्थिति में तो हमें फिर ये दूरी माननी पड़ेगी, ये वाली इधर वाली, जरा ध्यान देने का। अब ये वाली फिर हट जाएगी, ये वाली हट जाएगी, यहां पर रखेंगे, यहां पे कोई अगर चार्ज रखेंगे तो ये दूरी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। ठीक, और ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगी d+x। यहां तक टोटल दूरी क्या हो जाएगी d+x। अब हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान समझना है कि अब किसके कारण हमें v1 निकालना है, किसके कारण हमें निकालना है v2। अगर इतना समझ गए तो तब तो फिर सवाल लग ही गया। इन दोनों के कारण हमें निकाल लेना है v1 और इन दोनों के कारण हमें निकालना है क्या v2। दोनों को 0 दिखा देना है, पता चल जाना है किस दूरी पर होगा। ठीक है, चलिए इसकी जो है सेकेंड कंडीशन में इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले v1 कैलकुलेट करते हैं। तो v1 निकालेंगे तो क्या आएगा, v1 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है, देखिए जरा चार्ज क्या है q और डिस्टेंस ये कितनी है x है, तो ये क्या हो जाएगा q/x। इसी प्रकार से v2 भी कैलकुलेट कर लो, v2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज, देखो माइनस का 2q है, ठीक बात है, माइनस का 2q अपान डिस्टेंस, जरा देखो इस बार यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है d+x है, बहुत बढ़िया बात है, ये d+x रख दिया जाएगा। फिर दोनों को मिलाने पर कहां पर वैद्युत विभव शून्य होगा, तो मिलाने पर है तो दोनों को मिला दिया जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का 2q अपान d+x बराबर क्या दिखा देंगे दोस्तों 0। ठीक है, अच्छा ये माइनस वाला पार्ट फिर उधर भेज देंगे, तो माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q/x होगा। अच्छा ये माइनस वाला पार्ट उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q/d+x। जब दोनों पक्षों में सेम साइन के साथ सेम वैल्यू होती है तो फिर वो कट जाती है। देखो ये वाली वैल्यू से कट जाएगी, q से q भी कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ 1/x इक्वल्स टू यहाँ जाएगा 2/d+x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका 1 से कराएंगे तो ये d+x ही रहेगा, इसका इससे कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये प्लस x है उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब d बराबर हो जाएगा 2x माइनस x। 2x में एक x घटेगा, कितना बचेगा x बचेगा, x बराबर d। मतलब दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि x बराबर d, मतलब d दूरी पर ही, d दूरी पर या d बराबर x दूरी पर वैद्युत विभव मिलाने पर क्या होगा शून्य होगा। वो कब होगा, जब q से बाईं तरफ x दूरी पर कोई वैल्यू रखी जाएगी तो वो d दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार से राइट साइड में भी हम लोग मान सकते हैं, तीसरी कंडीशन हम लोग दिखा सकते हैं, उसका भी आंसर आ जाने वाला है। फिलहाल आप 2 कंडीशन में ही दिखा देंगे तो आपका माना जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन इजी था, कठिन नहीं था, आप ये नहीं कह सकते क्वेश्चन कठिन था, बस आपको थोड़ा समझना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर एक बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा कि वाह भाई मजा आ गया, सेट हो जाएगा। और जैसे सेट हुआ, जैसे पेपर में दिखा, अरे वही क्वेश्चन है 2-3 बार लगाए थे,
खट से दिमाग में आएगी बात और खट से सवाल को सॉल्व कर देंगे और नंबर आ जाने फिर अच्छे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा मजा आएगा, न्यूमेरिकल पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा पढ़ाई की तरफ। आप लोग कहेंगे वाह, आपका जो दिमाग भटक रहा है ना उधर उधर उधर, समझ जाओ कहाँ, उधर से हटाओ, इधर फोकस करो, क्योंकि आगे चल के यही काम देगा, वो वाला डिस्ट्रैक्शन काम नहीं देगा। तो सुधर जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने में एकदम सुधर जाओ। आइए अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। दोस्तों ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है, इसलिए गौर से। दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न चित्र में विभवांतर VA माइनस VB के मान की गणना करनी है। दोस्तों इसमें एक फिगर बना दिया है, वो हम बना देते हैं फिगर। और इस वाले फिगर मतलब ऐसे कुछ फिगर बना है, यहां पर बिंदु एक A है, यहां पर एक बिंदु B है, उसके बाद यहां पे चार्ज रखे गए हैं, यहां पे प्लस Q का चार्ज रखा गया है और यहां पे माइनस Q चार्ज रखा गया है। ये डिस्टेंस x है, ये वाली भी डिस्टेंस x है और ये वाली भी डिस्टेंस x है, तीनों डिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि आपको VA माइनस VB का मान बताना है। अच्छा, जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो वो एक बार कंफ्यूज आ जाएंगे, अरे ये क्वेश्चन कैसा है भैया, ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे पढ़ लेंगे, ये वाला वीडियो देख लेंगे, वो कहेंगे अरे वाह आ गया, शानदार न्यूमेरिकल आ गया, बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा लगाने में। इतना अच्छा न्यूमेरिकल है कि मतलब देखने में भी और पढ़ने में दोनों में मजा आएगा। बस केवल देखते रहिए कैसे लगता है। तो VA पहले तो हमें VA कैलकुलेट करना है, फिर निकालना है VB, दोनों को घटा देना है। अच्छा VA निकलेगा कैसे, दिक्कत तो ये है, कैसे निकलेगा। पहले देखो VA निकालना है तो हमें यहां से लेकर यहां तक हमें निकाल लेना है क्या, V1, ठीक। फिर यहां से लेकर यहां तक निकाल लेना क्या, V2, जोड़ देना है तो VA निकल आएगा। दोनों को निकाल कर जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VA आ जाएगा। और लेकिन जब VB निकालना होगा तो फिर क्या करेंगे, VB के लिए यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे, पहले तो V1 और फिर यहां से लेकर यहां तक निकालेंगे क्या, V2, दोनों को जोड़ देंगे तो VB निकल आएगा, बस घटा देने वाले हैं। चलिए देखा जाए, अच्छा पहले तो V1 निकाला जाए, या V1 नहीं VA निकाला जाए। VA क्या होगा, पहले इन दोनों के कारण V1 वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पे, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज है प्लस Q, ठीक बात है, और डिस्टेंस क्या है x, इतनी डिस्टेंस ले रहे हैं तो सिर्फ हो जाएगी x, ठीक बात। आगे लगाते हैं प्लस, अब इन दोनों के कारण V2 तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है माइनस का Q और अपान डिस्टेंस। दोस्तों यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है, 1x ये और 1x ये, मतलब 2x लिख देंगे। किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक बात। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो VA बराबर क्या आ जाएगा, देखो इसमें तो पहले कॉमन क्या आ गया, देखो सभी लोग कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेना सीखो, Q मिल रहा है, अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x मिल रहा है, ले लेंगे कॉमन। यहां कुछ भी कॉमन मतलब कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो सिर्फ बचेगा क्या 1, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो बचा क्या 1, और ये प्लस माइनस सब कुछ कॉमन हो गया है, लेकिन 1/2 बच गया है, यहां क्या आ जाएगा 1/2, ठीक। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर लेंगे तो VA क्या आ जाएगा हमारे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 में 1 घटेगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा सेटिंग से लिख लेते हैं, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान ये वाला 2 और x फिर साथ लिख लेंगे 2x। किसी को कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ठीक चल रहा है, एकदम ठीक चल रहा है और मजा भी ठीक आने वाला है। अब इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्या, VB निकालेंगे। VB, चलिए यहाँ VB कैलकुलेट कर लेते हैं। VB के लिए हमने बता दिया VB, तो पहले इन दोनों के कारण निकालेंगे V1 और फिर इन दोनों के कारण क्या निकालेंगे V2, दोनों को जोड़ेंगे। चलिए V1 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है प्लस Q, ठीक, अपान डिस्टेंस ये x और ये x मिलकर कितना हो जाएगा 2x, यहां हो जाएगा
2x प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज क्या है माइनस का q, चार्ज है माइनस का q अपान डिस्टेंस क्या है x। सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा ठीक बात है। तो VB बराबर फिर इसमें वही चीज कॉमन हो जाएगी क्या, q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x। यहां बचेगा क्या दोस्तों, यहां बचेगा 1/2 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 1। ठीक, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, VB बराबर q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू x। अच्छा दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इधर गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहां 2 आ जाएगा, 1 में माइनस का 2 घटेगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, 1 - 2 बटा 2 एकम 2। दोस्तों इसको फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 1 में 2 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा क्योंकि 2 बड़ा है, तो हमारे पास VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, VB की वैल्यू आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, मतलब Q, यहां पर Q बचेगा बटे, मतलब इनमें दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब 2 में 1 घटेगा तो -1 बचेगा। Q को हमने यहां लगा दिया है तो वो -1 वो माइनस आगे लग जाएगा, यहां पे जो माइनस के 1 बचेगा, नीचे 2 लिखा है तो 2 के साथ x लगा देंगे। किसी को कोई तकलीफ, ठीक है। अब हमें निकालना है VA माइनस VB, घटा देंगे, सिंपल है, VA माइनस का VB। चलिए VA की वैल्यू देखी जाए, कहाँ है VA, ये रहा VA, क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/2x माइनस VB की वैल्यू ये रही, इसको जोड़ लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का Q/2x। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये एक यहाँ माइनस, एक यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से माइनस हटा के यहां कर देंगे प्लस। ठीक, अब इसमें भी जरा देखो, ये वैल्यू सेम, बिल्कुल सेम, तो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, एक मिलकर कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, मतलब VA माइनस का VB बराबर क्या हो जाएगा 2/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/2x। ये बात समझ में आई। देखो एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, तो एक मिलकर कितनी हो जाएगी 2, हमने 2 लिख दिया और जो वैल्यू थी उसको सेम लिख दिया। अच्छा ये वाले 2 से ये वाला 2 भी कट जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा VA माइनस VB बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट, या फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x। दोस्तों ये आ जाएगा। पूछ रहा था कि दिए गए फिगर में हमें VA माइनस VB की गणना करनी है, तो ये आ क्या गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/x। देखो हमने कितनी सिंपल तरीके से सॉल्व किया, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, बस सिंपल फार्मूला लगाया, थोड़ा सॉल्व कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, आंसर आ गया, फटाक से आंसर आ गया। मस्त न्यूमेरिकल था। अगर आप पहली बार इसको फेस करेंगे ना तो आपको बहुत ही कठिन लगेगा, रियल वाला, कि ये कैसे लगेगा, एक बार कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ रखे होंगे, एक बार पढ़ चुके होंगे, तो आप कहेंगे अरे वाह ठीक रहा, मतलब अच्छा न्यूमेरिकल था, आनंद आया, मजा आया, ठीक, समझ में आया, मजा आया। दोस्तों अगर आप लोगों को भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही शानदार था। अगर जरा सा भी समझ में आया है, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतना प्रयास करते हैं कि सिखा ले जाए न्यूमेरिकल, इतना ईजी वे में बताते हैं कि आप लोगों को आ ही जाए, हर हाल में आ जाए, आ ही जाए, बस आ जाए, आप लोगों को किसी तरह सिखा ले जाए, इतना प्रयास रहता है हमारा। तो इसलिए दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। अगर कहीं डाउट है तो वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हैं, कहीं अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे वाले कुछ न्यूमेरिकल। दोस्तों ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, अन्यथा बाद में फिर आप पछताएंगे। आपके पास अब मात्र 1 ही महीना है तैयारी करने का, इसलिए जम के तैयारी करिए, लग जाइए, एकदम फुल मोड में एक्टिव हो जाइए और लग जाइए, जम के तैयारी करिए, एकदम जम के, मजेदार वाली, ठीक है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान, दोस्तों क्वेश्चन में जो चीज दी गई होती है उसको हम तो पहले तुरंत लिख लेते हैं। जिसका द्रव्यमान दिया गया है 4.8 × 10⁻10 ग्राम दिया गया है। ठीक है, इसको जरा हम नोट कर लेते हैं। आज का ये तीसरा न्यूमेरिकल है। एक बूंद है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है पहले तो वो हम देख लिए हैं। क्या दिया गया है, m बराबर दिया गया है कि 4.8 × 10⁻10 दोस्तों ग्राम में दिया गया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये कह रहा है तथा जिस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम, दोस्तों कूलाम का आवेश है, मतलब क्यू दिया गया है। क्यू दिया गया है 2.4 × 10⁻18, 2.4 × 10⁻18 कूलाम का दिया गया दोस्तों आवेश। ठीक, अच्छा और उसके बाद ये कह रहा है दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी दी गई है। प्लेटों के बीच की दूरी को दोस्तों हम लोग लिखते हैं स्मॉल d से, दी गई है 1 सेंटीमीटर। इसको चेंज कर लेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻2 मीटर ये दी गई है। कह रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच हमें विभवांतर की गणना करनी है। हमें v बताना है, हमें v को कैलकुलेट करना है। ठीक, v को कैलकुलेट करना है। चलिए थोड़ा सा पहले फार्मूले में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा वैल्यू चेंज भी कर लेते हैं। देखो यहाँ जैसे ग्राम है तो ग्राम को हमें पहले तो किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम लोग मूल मात्रक कक्षा 11 में पढ़े थे तो वहाँ बताया गया था कि जो मूल मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। तो 1 किलो मतलब होता है 10⁻3, मतलब 1 किलो मतलब होता है 10⁻3 और ग्राम को अगर किलो में बनाएंगे तो हमें फिर 10⁻3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम को अगर किलोग्राम में बनाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, उसमें भाग करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसको ग्राम को अगर हमें किलोग्राम में बनाना है, ये ग्राम में दिया गया है, अगर हमको किलोग्राम में बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 10⁻³ से करना पड़ेगा गुणा। तो ये हो जाएगा काहे में, किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब फार्मूला देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। एक फार्मूला हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा था, QE बराबर होता है mg। QE बराबर mg, ये थोड़ा सा पिछले वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आ गया है। QE बराबर mg, जहां पे E बराबर इस फार्मूले हमने पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है क्या होता है, E बराबर होता है V/D बराबर m × g। g की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, या g की वैल्यू हम जानते भी हैं। अब हमें v बताना है तो ये डिवाइड वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ये मल्टीप्लाई वाली इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। मतलब v बराबर क्या हो जाएगा mg × d/q। अब दोस्तों हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट कर देना है, कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाना है। तो चलिए वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं। v बराबर m देखो कितना है दोस्तों, 4.8 × 10⁻10 × 10⁻³ बटे इंटू g की वैल्यू भी रख लेते हैं। g की वैल्यू है 9.8 इंटू d की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 × 10⁻²। ठीक, बटे दोस्तों बटे q है। q की वैल्यू जरा देखो क्या है, q ये 2.4 × 10⁻18, यहाँ लिख देंगे 2.4 × 10⁻18। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाते हैं, दशमलव से 0.24 से 48 को काट देते हैं, 24 दूना 48। घाते ऊपर देखो जरा कितने, 10 3 13 2 15, 15 घात से हम काट देते हैं, 15 घाते कट गई तो यहाँ घाते बची 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ बची, ये ऊपर जाएंगे तो काहे में हो जाएंगे, प्लस की हो जाएंगे। ठीक है, तो v बराबर हमारे पास, ये 2 को इससे गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा 16, 2 को 9 से करेंगे 2 9 18 और हासिल वाला 1 क्या हो जाएगा 19। एक संख्या बाद दशमलव तो लगा देंगे। ये माइनस की घातें ऊपर जाएंगे तो काहे में हो जाएंगे, प्लस की घातें हो जाएंगी, 10 की घात प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 3 मतलब दशमलव को अभी हम लोग यहाँ लेके जाएंगे, तो जब दशमलव को यहाँ लेके जाएंगे तो एक घात माइनस में चली जाएगी। हमने बताया था जब दशमलव दाहिनी तरफ जाता है तो घात माइनस में, बाईं तरफ जाता है तो घात प्लस में। क्योंकि हमें दशमलव हटाना है तो यहाँ लेके जाएंगे तो घात किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 196 × 10⁻²।
10 की घात 2 का दोस्तों रियल अर्थ ये है कि 2 जीरो लिखे हुए हैं, है ना, 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका देंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा 19,600 वोल्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला पता है तो आप फटाक से किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले उस चैप्टर के जितने भी फार्मूले हैं सभी को एक कॉपी पे लिखो और कायदे से रटो, इतना रटो कि फार्मूले भी कहें भैया छोड़ दो, माफ कर दो, कितना रटोगे, कितना घसोगे, हम घस के छिल जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको मतलब प्रैक्टिस करनी है भयंकर वाली, जब तक करनी है जब तक फार्मूला ना चिन्ह लगे भैया माफ कर दो, अब माफ कर दो, तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से बताएं और धीरे धीरे बताएं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देख लेते हैं आज का जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन जरा गौर से देखिएगा नहीं तो फिर मिस हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, ठीक है। एक प्रोटॉन है जो 50 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन का वेग ज्ञात कीजिए। हमें प्रोटॉन का वेग बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो वैल्यू है वो हम लोग लिख लेते हैं। आज का ये चौथा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, प्रोटॉन को 500 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। मतलब V बराबर दिया गया है 500 वोल्ट। अच्छा प्रोटॉन है, इसलिए प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर हम लोग आवेश जानते हैं। क्यों क्या होता है ये चीज हमें मालूम होती है, ये नहीं मालूम है तो मालूम भी कर लो कि प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ये होता ही है, प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता ही है। अच्छा और कह रहा है कि हमें क्या बताना है, उसका वेग बताना है। तो अच्छा वेग बताना है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी आप लोग याद कर लीजिए तो ज्यादा इच्छा है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27 किलोग्राम। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब हमें वेग बताना है, इसका स्मॉल v हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम स्मॉल v का देखेंगे फार्मूला। स्मॉल v का फार्मूला यहाँ पे सर्च मारो कहाँ है, ये देखो, ये हमने फार्मूला पहले लिख दिया था। स्मॉल v का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। स्मॉल v को जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2qv अपॉन m। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेट कर डालो तो v बराबर अंडर रूट क्या आएगा 2 इंटू क्यू की वैल्यू, क्यू देखो जरा क्या है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 इंटू v कितना है 500 है, 500 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ जरा, नीचे क्या है m की वैल्यू जरा देखते हैं क्या है 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। तो यहाँ रख देंगे 1.67 गुणे 10 की घात माइनस का 27, ये हो जाएगा। अब दोस्तों इसे आप लोगों को कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। 16 4 7 28 1 29 गुणे 10 की घात 3 v बराबर, ठीक। जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बनाएंगे तो v बराबर आ जाएगा 2.96 गुणे 10 की घात 5। ये दोस्तों अप्रॉक्स है मीटर प्रति सेकेंड। इतना आंसर आ सकता है। जब इसको आप लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हमने एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट सॉल्व कर लेना कितना आता है, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू जो है वो मायने नहीं रखती है, इसलिए हमने उसको ज़्यादा ध्यान या ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो इसको ऐसे छोड़ दिया या आंसर पॉइंट के बाद मैच नहीं कर रहा है, कुछ भी है। पॉइंट के बाद की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए आप उसको अप्रॉक्स डायरेक्ट ले सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उस न्यूमेरिकल का सलूशन ज़रूर बताऊंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी शानदार चलती रहे और आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला पाएँ। तो दोस्तों अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना तो बहुत अथाह मोटिवेशन मिलता है मुझे और वीडियो बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए, इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे मतलब अभी भी क्या सुधार करने की ज़रूरत है या फिर कैसे पढ़ाएं तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर रहे, ठीक।
दोस्तों अंततः जाते जाते फिर एक बार वीडियो को अगर मतलब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में, सभी रिलेटिव्स में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।